जय हिंद। नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा कि नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट की अभी दो दो वैकेंसी जो है वो आपकी आउट हुई है। दो वैकेंसी मेडिकल असिस्टेंट की तो हालांकि एक ही इनटेक है, लेकिन एसएसआर और एमआर उन बच्चों के लिए एक ही एग्जाम में दो इनटेक का आपका रिटर्न लगना है। तो हम बात करते हैं कि एसएसआर एमआर 2027 के अंदर जो इनटेक हमारे होने वाले हैं, जिसका एग्जाम एक 2026 में है, एक बार 2027 में लगेगा। तो इन दोनों के अंदर स्टेज वन में स्टेज टू के अंदर पेपर के लेवल का क्या फर्क होता है, अप्रोक्सीमेटली कितनी कट ऑफ होती है, और एक बहुत बड़ा डाउट जो बच्चों के दिमाग में है कि सर इस बार एसएससी पेपर करवाएगी तो क्या पेपर का जो लेवल है वो क्या चेंज होगा क्या, तो उन सब के रिगार्डिंग हम आज के सेशन में बात करेंगे। प्लीज मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हमारी मैथ्स के रिगार्डिंग, जो टेक्निकल मैथ्स आती है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा जो कंटेंट है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलता रहता है। जैसे आपके एग्जाम आते हैं तब आपको मिलता रहता है। तो एक तो मैथ्स का कंटेंट आपको मिलेगा, एक यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है और वो आप तक डिलीवर की जा सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसएसआर की और एमआर की पेपर पैटर्न की, अगर मैं बात करूं, फिर कट ऑफ के बारे में बात करूंगा पूरे डेटा के साथ में, है ना। तो आप इस एनालिसिस को ध्यान से समझना। एसएसआर का जो आपका पेपर होता है, एसएसआर का जो पेपर होगा उसमें आपको पता है चार सब्जेक्ट होंगे। एक आपके पास साइंस जिसको हम फिजिक्स बोलेंगे, दूसरा जो आपका होगा वो आपका मैथ्स होगा, तीसरा जो आपका होगा वो रहेगा आपका इंग्लिश होगा, और चौथा जो आपका रहेगा वो रहेगा रागा का सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर रीजनिंग भी आएगा, जीके भी आएगा। जबकि आपके पास एमआर का जो पोर्शन होगा उस एमआर के पोर्शन के अंदर इंग्लिश और आपका रागा का पोर्शन रहेगा। ठीक है। एसएसआर आपका टेक्निकल है, एमआर जो है वो आपका नॉन टेक्निकल है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पहला जो आपका आईनेट वन होता है, स्टेज वन का जो आपका पेपर होता है, वो स्टेज वन जो होता है वो आपका ऑनलाइन मोड में होता है। और जो आपका स्टेज टू होगा, स्टेज टू, और वो आपका दोनों का दोनों के अंदर ही ऑफलाइन मोड के अंदर होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कल रिजल्ट आया है, इस इनटेक 02 2026 वाले बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, और उस शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आया तो वो बच्चे फाइनल सेलेक्ट थोड़ी ना हुए हैं, वो तो स्टेज टू के अंदर क्वालिफाई करे हैं। और स्टेज वन के अंदर स्टेज वन को उन्होंने पार किया है। स्टेज टू का पेपर अभी उनको देना है, जिसका ऑफलाइन पेपर लगेगा, और उसके पेपर लेवल में काफी ज्यादा वेरिएशंस रहता है। ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 1 घंटे में, 60 मिनट में। और स्टेज वन जो है, इस स्टेज वन के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। ठीक है। ऑफलाइन जो होता है उसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर नहीं होती। एमआर का जो पेपर होगा वो भी आपके पास वैसा ही होगा। 50 क्वेश्चंस इसके अंदर हुआ करेंगे, जिसके अंदर 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पहला जो आपका पेपर लगेगा ऑनलाइन मोड में वो नेगेटिव मार्किंग के साथ में होगा, जबकि दूसरा जो पेपर आपका लगेगा वो ऑफलाइन मोड में लगेगा और उसके साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बात अगर मैं करूं पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न स्टेज वन का जो आप पेपर देखोगे तो वो पेपर जो है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल वाला रहेगा। पेपर स्टेज वन का जो पेपर होगा उसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया रहता है, और कंपैरिजन टू स्टेज सेकंड, इसका स्टेज वन का स्टेज सेकंड के कंपैरिजन के अंदर अच्छा रहता है। अदरवाइज स्टेज टू का जो पेपर है उसका लेवल कम रहता है। लेकिन भाई जब पेपर का लेवल स्टेज टू में, अगर आप स्टेज, अच्छा ये एक चीज आप दिमाग से बांध लेना, कोई भी बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है, एक स्टेज वन से ही आपके दो स्टेज टू होने हैं, दो स्टेज टू होंगे। अगर कोई बच्चा एलिजिबल है 2027 फर्स्ट इनटेक के लिए तो भी उसी इसी इनटेक से उसको मौका मिल जाएगा। जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसमें जिस बच्चे के 50 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो ये सब मान के चलो वो बच्चा जो 01 2000 उसको दो बार स्टेज टू देने का टाइम मिलेगा। अच्छा, अगर मैं स्टेज वन की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आप मान लो अगर आप एसएसआर का पेपर दे रहे हैं, पेपर का लेवल भले ही अच्छा हो, अगर आपका 40 प्लस या 45 प्लस के आसपास स्कोर है, 45 मान लो, 45 प्लस के आसपास अगर आपका स्कोर है, वैसे तो अभी जैसे जिन बच्चों का 28 नंबर है ना, यूपी से किसी बच्चे, यूपी की कट ऑफ है लगभग 26, राजस्थान की कट ऑफ है 26.15, यूपी की कट ऑफ है, मतलब कम, काफी कम कट ऑफ होती है किसकी, लेवल वन की, स्टेज वन की। तो अगर, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना, क्योंकि अगर आप दोनों के अंदर मौका चाहते हो, 01 2027, 02 2027 में, तो एसएसआर में आपका स्कोर जो है वो आउट ऑफ 100
45 प्लस होना चाहिए। 40 प्लस भी अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 प्लस में भी आपका स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको टारगेट देता हूं, चाहे आप कोई भी स्टेज से हैं, कोई भी स्टेट से हैं, आप 45 प्लस 50 प्लस का टारगेट रखें और स्टेज 1 को क्लियर करें। फिर स्टेज 2 की अलग से फाइनल कट ऑफ जो होगी वो मैं बताऊंगा। फाइनल कट ऑफ आपकी स्टेज 1 से नहीं बनेगी, ये तो क्वालिफाइंग है, इसका नंबर कहीं नहीं जुड़ेगा, ये तो पास करना है आपको। अगर मैं एमआर की बात करूं, ये तो हुआ एसएसआर का। एमआर का जो है स्टेज 1 का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है 30 मार्क्स मैक्सिमम। ये भी मैं आपको कौन से स्टेट का बता रहा हूं, राजस्थान का, यूपी का, हरियाणा का, बिहार का, एमपी का, है ना। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है एमआर की। बाकी तो जैसे छत्तीसगढ़ की हो गई तो 18 नंबर, 17 नंबर, 12 नंबर, ऐसे ऐसे कट ऑफ हुआ करती है एमआर की। तो ये आपको कट ऑफ स्टेज 1 की समझ में आ गई। स्टेज 1 के कट ऑफ का डेटा हम रखते भी नहीं है क्योंकि वो कोई काम का नहीं होता, क्वालिफाइंग होता है। लेकिन स्टेज 2 के अंदर अगर आप आते हो तो स्टेज 2 के अंदर कट ऑफ जो है वो इस तरीके से है। ये आपके पास हर इनटेक की कट ऑफ है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट की कट ऑफ आपके पास में होगी। एसएसआर की ये फाइनल कट ऑफ है, नॉट स्टेज 1 कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ स्टेज 2 में जो ऑफलाइन पेपर लगेगा उसकी कट ऑफ है। हरियाणा की जो कट ऑफ है आप देख लो, पिछले सालों में 50 के आसपास रह रही है, 52। 01/2027 की कट ऑफ का डेटा मैंने लिखा नहीं है, 01/2026 का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। इसकी जो कट ऑफ है वो भी अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस ही रहेगी, मतलब इसमें ज्यादा वेरिएशन आपका नहीं रहेगा। यूपी से जो कट ऑफ है वो लगभग 56 57 के आसपास रहती है स्टेज 2 की। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस 52 प्लस रहती है। अब आप ये डेटा जो है इसको फाइनल मान के चलो, ये डेटा को फाइनल मान के चलो, ये डेटा स्क्रीनशॉट लेके रखो कि हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने नंबर जरूरी हैं। स्टेज 1 में क्वालिफाई कर लिए, बच्चे खुश हो जाते हैं, गुरुजी हमारा फाइन मतलब स्टेज 1 क्लियर हो गया। हाँ, बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको स्टेज 2 जो है उसमें परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी। और अभी ऐसे मान लो कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, उस तैयारी को आप कंटिन्यू, जैसे अभी जो बच्चा देख रहा है पेपर जिसका स्टेज 1 क्लियर हुआ है और स्टेज 2 का पेपर देने जा रहा है, कमेंट जरूर से करना। आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास ऑलरेडी चल रही है, जो एयरफोर्स की क्लास चल रही है, गेम चेंजर 2.0 हमारी प्लेलिस्ट में सेव है, आपके लिए मॉक टेस्ट भी सेव है। सेम उसी पैटर्न का पेपर आपको ऑफलाइन में वहां पे देखने को मिलेगा स्टेज 2 में, जो आपका 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम है, उस एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट आपको पेपर देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको और करवा दूंगा, ठीक है भाई। ये हो गई हम कट ऑफ की बात कर ले। अच्छा, एमआर की फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैंने डेटा रखा नहीं है, एमआर की फाइनल कट ऑफ जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। जैसे ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है, वो भी स्टेट टू स्टेट, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम आपके पास 35, जैसे यूपी की हो गई है ना, यूपी हरियाणा, मैंने 4-5 स्टेट बता दिए, यूपी बिहार राजस्थान हो गया है ना, ये हो गए। तो ये जो है इनके अंदर आपकी फाइनल कट ऑफ 35 के आसपास। अदरवाइज जो आपकी रिटर्न की कट ऑफ होती है स्टेज 1 की कट ऑफ होती है ऑलमोस्ट वही, उसमें 2-3 नंबर का फर्क पड़ जाता है और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मान के चलो कि 35 स्कोर अगर आपने कर दिया स्टेज 2 में, तो आप एमआर वाला जो है उसमें फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 35 मतलब टारगेट रखो, 50 में से 35 नंबर आया आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये है कट ऑफ आपके पास है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, डेटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो ये डेटा मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले हमने बात कर ली थी पेपर लेवल की। स्टेज 1 का पेपर थोड़ा अच्छा आता है, स्टेज 2 का पेपर कम आएगा, लेकिन वो ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। पहले फिजिकल पास आपको करना पड़ेगा, फिर आपका रिटर्न लगेगा। तो कई बच्चे तो फिजिकल में फेल हो जाते हैं, है ना, फिर बाद में रिटर्न के अंदर ओएमआर सीट भरने में फिर 1 घंटे में। हाँ, बस ये है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कम ही आता है, तो बच्चे ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर भरने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, अदरवाइज तो वो पेपर भी ठीक होता है। तो खैर, तैयारी करने वालों का सिलेक्शन हो ही जाता है, इतने इतने नंबर भी लाते ही ये बच्चे, 60-65 नंबर भी लाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं हमारे पास। तो चलो ठीक है, ये आपके पास हो गया पेपर लेवल का फर्क। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डाउट कि सर एसएससी पेपर करवाएगी तो क्या पेपर का जो लेवल है और वो क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा। बेटा, इस बार हमने पहले ही वीडियो आपको बना के बता दिया था कि इस बार नेवी का जो पेपर है वो एसएससी के हैंडओवर है ना। और एसएससी जब पेपर करवाती है तो एक तीसरी संस्था जो होती है उसको वो पेपर दिया करती है, कोई कंपनी को अलॉट किया करती है कि आप पेपर करवाइए। लेकिन इसमें पेपर लेवल इंक्रीज होने का जो चांस है, क्योंकि जब भी कोई संस्था आती है ना, नई संस्था पेपर लेने के लिए आएगी, पैसे वैसे तो पहले ही फॉर्म जो है वो काफी कम फिलअप किए जाते हैं, और फिर जब तीसरी कोई संस्था जो आती है, थर्ड पार्टी जब पेपर लेने आएगी, तो वो पेपर के लेवल देखेगी पहले वाले, और पहले वाले पेपर लेवल देखकर ही आपको पेपर देगी। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना यह है। अच्छा,
अगर एसएससी करवाएं चाहे कोई करवाएं, लेकिन अगर आप हमारे साथ में जुड़कर अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई हम हमेशा एग्जाम लेवल से 20% 30% अपर लेवल के ऊपर ही लेके चलते हैं। जैसे मैथ्स की बात हो गई, हमारे संदीप सर हो गए, संजीव सर हो गए, जो इंग्लिश का जो लेवल है वो मतलब ऊपर यहाँ तक लेके चलते हैं। एमआर वाले जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों वो भी कहते हैं गुरुजी इंग्लिश में स्कोर नहीं आता, लेकिन उनका खुद का ही लेवल यहाँ तक है, वो ज़्यादा लेवल से क्वेश्चंस करवाते हैं, तो कम लेवल वाले तो आप आराम से करते हो। सेम ऐसे ही फिजिक्स में हो गई है ना, सारे सब्जेक्ट के अंदर बात हो गई, तो लेवल हम पहले से ही अपर लेके चलते हैं। तो चाहे एसएससी करवाएं चाहे एसएससी का वो करवाएं, पेपर लेवल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन हमारी है। अगर आप जुड़कर हमारे साथ में विश्वास दिखाते हैं तो आपको हम उस फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप अगर 100% देते हो तो हम 200% देने की हिम्मत रखते हैं। तो आप लोग हमारे पास जुड़िए। अच्छा सर, तैयारी अगर करनी हो तो तैयारी कैसे करें? बेटा प्रिपरेशन करने के लिए देखो, कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लिया, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लिया, है ना, अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट पढ़ लिया बच्चा, तो वो समझता है कि हाँ मैंने कर लिया। जबकि मैं आपको कहूंगा कि एक ही जगह अगर पूरा कलेक्शन आपको मिल जाए, कोलेब्रेशन के साथ में पूरे सब्जेक्ट सॉलिड मिल जाए, वहीं से लेकर आपको बेच लेकर आपको स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो या एमआर की, एमआर का तो हमारा ऑफलाइन बेच भी है, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून, तो आप वहां पे भी आ सकते हैं। इंक्वायरी के लिए हमने नंबर दे रखे हैं, आप हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर लीजिए। अच्छा, एसएसआर के लिए अगर कोई, आप देखो स्टेज 1 के लिए तो हम नहीं बुलाएंगे आपको, स्टेज 2 के लिए आप जाना चाहते हो, क्योंकि मेन तो वही है, तो उसके लिए हमारा ऑफलाइन बेच स्टार्ट होगा, और वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पर आकर हमारे साथ में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3 साढ़े 3 महीने का वो बेच रहेगा, फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से जाके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर ऑनलाइन आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बेच में अगर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने विक्रांत 2.0 जो बेच है वो लॉन्च कर दिया है। विक्रांत 2.0 ये बेच हमने लॉन्च कर दिया है। आप इस विक्रांत बेच के साथ में, विक्रांत 2.0 के साथ में जुड़कर तैयारी कर लो। ये जो बेच है वो आपको मिलेगा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद में आपको विक्रांत 2.0 मिलेगा। चाहे आप एसएसआर की कर रहे हो या एमआर की कर रहे हो या मेडिकल की कर रहे हो, तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेचेस हैं। आप वो बेचेस लेकर तैयारी करो। वैलिडिटी 1 साल की है, 1 साल की वैलिडिटी, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक की वैलिडिटी है। तो आप विक्रांत 2.0 के साथ में जुड़ जाओ। इस विक्रांत 2.0 में आपको विक्रांत जो बेच है, इससे पहले जो हमने करवाया था, वो बेच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सारे सब्जेक्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी आप उससे तैयारी करना स्टार्ट करो। लाइव क्लासेस जो है वो 20 मार्च के बाद में आपके आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, सिलेबस का टॉप सब कुछ डेटा आपके सामने है। सिलेक्शन आप चाहे जैसे सिलेक्शन ले सकते हो, है ना, क्योंकि अभी एयरफोर्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, नेवी का भी नया इनटेक आ चुका है, फिर एयरफोर्स का आ जाएगा, ऐसे वैकेंसीज तो चलती रहेगी, लेकिन सिलेक्शन आपके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो मेहनत करिए। और बाकी अगर कोई डाउट आपको रहता है, क्योंकि आप लोग डाउट कोई भी क्वेश्चंस जो कमेंट में पूछा करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशंस आप लोगों के लिए लेकर आ जाते हैं, और आपको मतलब फुली सेटिस्फाई हम करते हैं। तो ऐसे ही उम्मीद के साथ में मैं मिलूंगा आपसे अगले हमारे सेशंस के साथ में। अगले कोई वीडियो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।